अस्सलाम वालेकुम। आज हम टीईटी एग्ज़ाम के तहत उर्दू इस मज़मून में उर्दू के सवालात और उसके जवाब देखेंगे जो आपको टीईटी इम्तिहान में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। इससे पहले हमने पेपर सोल्यूशन भी देखा है, उसके क्वेश्चन और आंसर भी जो आपको बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुए होंगे। उसके साथ साथ हमने हिस्ट्री के, जोग्राफी के, सोशल साइंस के और चाइल्ड डेवलपमेंट के भी वीडियोस बनाए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो रहे होंगे। अब यहाँ पर उर्दू में सबसे पहला सवाल इस तरह है कि कफन किसकी कहानी है, यानी ये जो कफन जो कहानी है वो किसने लिखी हुई है। तो यहाँ पर सही जवाब है प्रेमचंद, यानी कफन प्रेमचंद ने लिखी है। यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि उर्दू नस्र निगारों में तारीख किसका पसंदीदा मौजू है, यानी जो उर्दू नस्र निगार जो गुजरे हैं उसमें तारीख किसका पसंदीदा मौजू था। तो यहाँ पर सही जवाब है नज़ीर अहमद। किसका था? नज़ीर अहमद का था। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि सरवंदगी जिंदगी का मुसन्निफ कौन है। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है असगर गोंडवी, यानी असगर गोंडवी है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि नज़ीर अकबर आबदी की नज़्म का नाम क्या है, कि जो नज़ीर अकबर आबदी की जो नज़्म थी उसका नाम इन चारों में से कौन सा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है आदमी नामा, यानी आदमी नामा ये नज़ीर अकबर आबदी की नज़्म थी। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि ज़ैल के शेर में कौन सी सनत है, यानी जो ज़ैल में जो शेर दिया गया है उसमें कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है। तो अब यहाँ पर शेर इस तरह दिया गया है कि कोई वीरानी सी वीरानी है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देखकर घर याद आया, दश्त को देखकर घर याद आया। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है जवाब नंबर 2 सनत तवज्जा, यानी सनत तवज्जा सनत इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है ओत के नवाबों में शायर की हैसियत से कौन मशहूर है, यानी जो ओत के जो नवाब गुजरे हैं उसमें शायर की हैसियत से कौन मशहूर हुए हैं। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है शुजातुद्दौला, यानी शुजातुद्दौला ये मशहूर शायर गुजरे है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि मेराजुल शायखीन किससे मंसूब है, यानी मेराजुल शायखीन किससे मंसूब है। तो यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज, यानी ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज से मंसूब है क्या मेराजुल शायखीन। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है नरमला का मुसन्निफ कौन है, यानी जो नरमला जो है उसका मुसन्निफ कौन है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है उसमें सही जवाब है प्रेमचंद। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है इकबाल का पहला मजमूए कलाम कौन सा है, यानी जो इकबाल का जो पहला मजमूए कलाम है वो कौन सा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में सही जवाब दिया गया है बांगे दरा। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है कि शायरी मजमूआ क्योड़े का बन का शायर कौन है। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है सुलेमान खतीब, यानी सुलेमान खतीब ये शायर थे। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है तसूफ की शायरी में किसको इम्तियाज हासिल है। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है दर्द को, यानी ये चार ऑप्शन में सही ऑप्शन है दर्द को इम्तियाज हासिल है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि जावेद नामा अल्लामा इकबाल ने लिखा तो जिंदा नामा किसने लिखा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है फैज अहमद फैज, यानी फैज अहमद फैज ने लिखा है। तो अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि इंद्र सभा किसकी तसनीफ है। तो यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है अमानत लखनवी, यानी अमानत लखनवी की तसनीफ है। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि बाहैसियत जू निगार कौन सा शायर मशहूर हुआ। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में सही जवाब दिया गया है शाह हातिम।
अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि दहली के आखिरी शमा किसकी तसनीफ है, यानी जो दहली की आखिरी शमा जो तसनीफ ये है वो किसकी तसनीफ है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, उसमें सही जवाब दिया गया है फरहदुल्ला बेग, यानी फरहदुल्ला बेग की ये तसनीफ थी कि दहली की आखिरी शमा। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है, कि यानी उर्दू जबान की सबसे पहली मसनवी कौन सी है। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है कि पदम राव ये उर्दू की पहली मसनवी है। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है कि शायर इनकलाब वो शायर शबाब किसके नाम से मशहूर है। कौन कौन? शायर इनकलाब और शायर शबाब के नाम से मशहूर है। तो यहाँ पर सही जवाब है जोश। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि कौन सा फ्रांसीसी अदीब उर्दू का मुसन्निफ भी है, यानी ऐसा कौन सा फ्रांसीसी अदीब है जो उर्दू का मुसन्निफ भी था। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है गारसा दतासी। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई, यानी इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। तो ये इसमें सनत कौन सी है? तो इसमें सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि खुर्रतुल ऐन हैदर के पहले नावल का नाम बताइए। अब खुर्रतुल ऐन हैदर जो गुजरे हैं तो उनकी पहली नावल का नाम क्या था। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है मेरे भी सनम खाने, यानी खुर्रतुल ऐन हैदर के जो पहली नावल थी उसका नाम था मेरे भी सनम खाने। यानी सवाल इस तरह भी पूछ सकता है कि मेरे भी सनम खाने ये किसकी नावल थी। तो ये नावल थी खुर्रतुल ऐन हैदर की। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि ज़वाल बगदाद के मुसन्निफ कौन है, यानी जो ज़वाल बगदाद जो था तो उसके मुसन्निफ कौन है। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है अब्दुल हलीम शरर, यानी अब्दुल हलीम शरर ज़वाल बगदाद के मुसन्निफ थे। अब यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि नावल सुबह जिंदगी का मुसन्निफ कौन है। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है राशिदुल खैरी। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि इब्नुल वक्त नज़ीर अहमद का नावल है, बताइए बिंतुल वक्त किसका नावल है। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है राशिदुल खैरी का, यानी राशिदुल खैरी ने बिंतुल वक्त ये नावल लिखा था। उर्दू के किस नावल निगार ने इस्लाह माशरा और तालीम निस्वां की बुनियाद पर अपने नावल लिखे हैं। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है डिप्टी नज़ीर अहमद ने। किसने? डिप्टी नज़ीर अहमद ने इस्लाह माशरा और तालीम निस्वां की बुनियाद पर अपने नावल लिखे हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है फूलबन किस शायर की मसनवी है, यानी जो फूलबन जो मसनवी है वो किस शायर ने लिखी है। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है इब्ने निशाती। किसने? इब्ने निशाती ने लिखी है। यहाँ पर सवाल इस तरह पूछा गया है कि सुखने हाय गुफ्तनी और फन दास्तान गोई किस मशहूर नक्कात के तसानिफ है, यानी ये जो तसानिफ है वो किस मशहूर नक्कात के है। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है कलीमुद्दीन अहमद के, यानी ये कलीमुद्दीन अहमद के है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह है कि यादों की बारात किस मशहूर शायर की खुद नोश सवाने हयात है। कौन सी? यादों की बारात। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है जोश मल्ले आबादी। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है चंपा खुर्रतुल ऐन हैदर के किस नावल का किरदार है। के कौन सा? चंपा खुर्रतुल ऐन हैदर के किस नावल का किरदार है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें सही जवाब है कि आग का दरिया। ये आग का दरिया जो नावल है उसमें चंपा का किरदार है। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है। कहाँ पर? पंजाब में उर्दू ये किसकी तसनीफ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सही जवाब है हाफिज महमूद शेरानी की। किसकी है? हाफिज महमूद
शेरानी की है। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि उर्दू का पहला अखबार किसने जारी किया, कि जो किसका उर्दू का कौन सा अखबार, पहला अखबार किसने जारी किया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें सबसे पहला ऑप्शन सही है जो है मौलवी मोहम्मद बाकर ने। कौन चालू किया था? मौलवी मोहम्मद बाकर ने उर्दू का पहला अखबार जारी किया था। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि झैल में से पंडित बर्ज नारायण चबस्त का शायरी मजमुआ कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें सही जवाब है सुबह वतन। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि मुख्फा व मज्जा इबादत के नमूने किस किताब से में मिलते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है फसाना अजायब में। किसमें मिलते हैं? फसाना अजायब में मिलते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल इस तरह पूछा गया है कि उर्दू नावल का बाबा आदम किसको कहा जाता है। किसका? उर्दू नावल का क्या बाबा आदम किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है नजीर अहमद। किसको कहा जाता है? नजीर अहमद को कहा जाता है। ये यहाँ पर अगला सवाल इस तरह दिया गया है कि उर्दू नस्र की इब्तिदा को सबसे ज्यादा कदीम अहद से किसने मंसूब किया है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सही जवाब है मसूद हुसैन खान। किसने? मसूद हुसैन खान ने इसको मंसूब किया है। इस तरह के हमारे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।